विद्या की देवी सरस्वती, माता पिता गुरु, नवग्रह की चरण वंदना तथा आप सभी सुधी दर्शक को वर्ष 2023 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाओं के साथ में आपको नमन तथा अभिवादन। यह वर्ष आपके लिए नित नई खुशियां लेकर के आए। हमेशा आप प्रसन्न रहें। जो भी आपके मन की कामनाएं हो वो सब इस साल पूरी हो। 2 साल से 3 साल से तो हम लोग सब कोरोना से ग्रस्त थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से, नवग्रह की कृपा से इस साल ये खत्म हो जाएगा और आप सब नई ऊर्जा का संचार करके काम में लगे रहेंगे, हमेशा प्रसन्न रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए, बहता पानी निर्मला, बंधा गंदा होए, वही पानी स्वच्छ है, वही पीने के लायक है, वही कार्य के लायक है जो हमेशा बहता रहता है। जो बंद करके रह जाता है वो गंदा हो जाता है। इसका कहने का क्या तात्पर्य है कि जो भी गुण आपके अंदर में है उसको आप हमेशा उपभोग और उपयोग करते रहें। अगर आप उस गुण को छिपा करके रख लेते हैं तो फिर वो आपके लिए विष के समान हो जाता है। जो भी विद्या प्रयोग नहीं की जाती वो हमेशा ही विष के समान होती है, और जो विद्या आप हमेशा प्रयोग में करते रहते हैं वो अमृत तुल्य आपके जीवन को आगे बढ़ाने वाली और जीवनदायिनी होती है। इस विद्या का प्रयोग हमेशा ही सबसे पहले अपने लिए, परिवार के लिए, संतान के लिए, शिक्षा के लिए और आगे बढ़ते रहने के लिए, मित्रों के लिए, सबके लिए करते रहें तो आप हमेशा ही सुखी रहेंगे और आपको आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त होगा। क्योंकि जब आप किसी भी नॉलेज के साथ में आध्यात्म की ओर जाते हैं तो वो बहुत ही अच्छा आपको फल देने वाला होता है। अगर आपको कुछ अपने मन में निर्देशित ही नहीं है कि किस प्रकार का आध्यात्म आप प्राप्त करें तो आप उसको नहीं कर सकते। जब आपको शिक्षा से ये ज्ञान प्राप्त होता है कि आप इस ओर चल करके अपने सुख को, मानसिक सुख को प्राप्त कर सकते हैं तो आप हमेशा ही सफल रहेंगे और हमेशा ही आगे बढ़ते रहेंगे। अब इस वर्ष में सबसे पहले हम मेष राशि वालों की बात करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मेष राशि से ही हमेशा प्रारंभ करते हैं, क्योंकि वो भचक्र की पहली ही राशि है, इसलिए हम लोग उसकी सबसे पहले बात करते हैं। तो राशि प्रवेश के समय ग्रहों की स्थिति पहले देख लेते हैं। आपकी राशि पर ही अभी चंद्रमा और राहु की युति हो गई और आपका राशि दूसरे भाव में है। सूर्य आपका भाग्य भाव में है जो हर प्रकार से शुभ है, और शुक्र भी आपका दशम भाव में है तथा शनि भी आपका मकर से कुंभ की ओर जा रहा है, तो इसलिए वो भी दूसरे घर में जाकर के भी अपना दूसरा घर अर्थात अपने लाभ भाव से दूसरे घर कुंभ में जा रहा है। वो भी शनि का ही घर है और बृहस्पति तो है ही है मीन में 12वें, और बुध भी बैठे हुए हैं भाग्य भाव में, सप्तम भाव में केतु। तो सबसे पहले हम आपके स्वास्थ्य की बात करेंगे, क्योंकि अगर आप हैं, स्वास्थ्य है आपका शुभ, तो ही तो सब कुछ आपको प्राप्त होगा। तो अभी तो वर्ष प्रवेश के समय आपका राशि दूसरे भाव में बैठा हुआ है, जो कि थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए आपको चिंतित कर रहा है, क्योंकि आपका चतुर्थ भाव का मालिक, मन का मालिक भी चंद्रमा राहु ग्रसित हो गया। लेकिन चंद्रमा के राहु से हटते ही आपके लिए शुभ फल आने लगेगा। और सूर्य भी आपका बहुत बलवान है। सूर्य के बलवान होने से जो भी शरीर जन्य कष्ट होते हैं वो सभी आपके शुभ फल को लेकर के आते हैं। तो शुरू से ही सूर्य आपका बहुत बलवान है। लेकिन याद रखें, बृहस्पति अभी आपके 12वें चल रहे हैं, लेकिन जब उनकी युति मेष में हो जाएगी
21 अप्रैल से राहु के साथ में और 14 अप्रैल से तो सूर्य भी राहु के साथ ही हो जाएंगे। उस समय पर आपको थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि आपका सूर्य राहु से युक्त हो जाएगा और बृहस्पति जो आपके भाग्य के भी मालिक हैं, इन दोनों से थोड़ी सी आपको सावधानी की जरूरत है, क्योंकि लग्न में ही, आपकी राशि में ही आपके स्थित हो जाएंगे। शिक्षा के लिए आपका बहुत शुभ समय है, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी ही सूर्य अभी धनु में चल रहे हैं और बृहस्पति भी राहु युक्त हो जाएंगे। फिर भी आपके लिए शिक्षा के लिए शुभ फल देंगे। आप जो भी पढ़ाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं उसके लिए। कार्य क्षेत्र के लिए शनि आपका बहुत शुभ फल दे रहा है। वर्ष प्रवेश के समय मकर में और फिर जैसे ही वो कुंभ में जाएंगे उस समय भी आपको नया काम मिल सकता है। जहां पर भी आप काम कर रहे हैं उससे और अच्छी स्थिति में आप जा सकते हैं और काम आपका चलता रहेगा। बहुत ही शुभ फल होगा आपको। धन की आपको कोई भी कमी नहीं रहेगी, हमेशा ही आप बढ़ते रहेंगे। विवाह के लिए अभी आपके लिए बहुत उपयुक्त समय नहीं है। अगर आपके विवाह का प्रसंग चल रहा हो तो आपको इसको थोड़े दिन के लिए स्थगित कर देना चाहिए और जब 29 अक्टूबर से आपकी राशि पर से राहु हट जाएंगे और बृहस्पति स्वतंत्र हो जाएंगे, उस समय अगर आप विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। अभी जो ग्रह की स्थितियां हैं, राशि पे राहु और सप्तम भाव पे केतु बैठे हुए पारिवारिक सामंजस्य को, दाम्पत्य जीवन को थोड़ा सा कलुषित कर देते हैं। उसके लिए आपको सावधानी रखनी चाहिए। पेरेंट्स के लिए आपके लिए बहुत शुभ समय है। संतान के लिए भी जब तक सूर्य और राहु की युति रहेगी 14 अप्रैल से 13 मई तक, तब तक थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हो सकती है और उसके बाद में आपके लिए बहुत ही शुभ समय रहेगा और आपकी संतान के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। धन प्राप्ति के लिए तो आपका बहुत ही शुभ समय है, क्योंकि शनि ही आपके जाकर के लाभ भाव में बैठ गए हैं, तो वो आपको वर्ष भर धन की प्राप्ति कराते रहेंगे और आप हमेशा ही धन का उपयोग और उपभोग भी कर सकते हैं। इसके साथ ही विदेश यात्रा का भी आपका बहुत अच्छा योग बनता है। जब मंगल आपके छठे हो जाएंगे उस समय पे बहुत अच्छा आपका सितंबर के माह में बहुत ही शुभ फल होता है और आप विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं। वैसे तो अभी भी बृहस्पति आपके 12 में है, तो आपको विदेश यात्रा का योग हो सकता है। आध्यात्म के लिए अभी आपका जुड़ाव कम हो रहा है, क्योंकि जो मानसिक शांति होनी चाहिए उसमें आपको थोड़ी कमी हो रही है। बृहस्पति जब आपके स्वतंत्र होंगे उस समय पर आपका आध्यात्म के प्रति रुझान होगा और तब अगर आप चाहें तो आप आध्यात्म की ओर जा सकते हैं। इसके साथ ही आपको मानसिक सुख की अगर हम बात करें तो मानसिक सुख में थोड़ी सी अभी आपको कमी तो हो ही रही है, क्योंकि राहु चारों चरण से आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। साथ ही शनि भी आपके पंचम भाव को चारों चरण से देख रहे हैं, जो मन में थोड़ी सी उद्विग्नता देते हैं। कुल मिला जुला करके आपका वर्ष बहुत शुभ रहेगा और आपको धन की प्राप्ति होगी, लेकिन ध्यान रहे आश्विन शुक्ल पक्ष में पड़ने वाला ग्रहण वो भी आपके लिए बहुत अच्छा फल लेकर के नहीं आएगा, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र पर ही वो ग्रहण पड़ रहा है और मेष राशि पे पड़ रहा है, तो उसके लिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। वर्ष भर आप प्रसन्न रहें, हंसते रहें और साथ में ही आप पूरे वर्ष अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम
वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। मंत्र का जाप अगर करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ फल होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया मेष राशि का स्वामी मंगल होता है और मंगल हनुमान जी एक ही हैं। अगर आपने हनुमान जी को प्रसन्न किया, हनुमान जी की साधना आपने की, तो आपके लिए वर्ष बहुत ही उत्तम रहेगा। आपके लिए मेरी यही शुभकामना है कि आप परिवार के साथ में, मित्रों के साथ में हमेशा प्रसन्न रहें, दिन रात प्रसन्न रहें तथा आराम से सोएं और आप सुख को प्राप्त करते रहें। अब आप इस कार्यक्रम को सब्सक्राइब करते रहें और अगला वीडियो वृष राशि वालों के लिए होगा, उसको भी देखें, उससे भी आपको जानकारी मिलेगी। तब तक के लिए नमस्कार।